बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं हूं ज़ैर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क। आज हम फिर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बताता हूँ जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के दरमियान डिफरेंस को। ठीक है, उस लेक्चर को भी आप लोगों ने देखना है। ये टॉपिक अलग से इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है। ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इक्विलिब्रियम और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताएं। या तो शॉर्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में अपीयर हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ठीक है, ये कुछ टॉपिक जो है आपके पास 9th क्लास के कोर्स में भी आपके पास पढ़ाया जाता है और ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखें इस टॉपिक को। हमारे पास सबसे पहले इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं इफ़ अ बॉडी कीप इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन वेरिएंट अंडर मेनी फोर्सेज। जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्सेज लगें और उसकी पोजीशन चेंज ना हो, मतलब फोर्सेज भी वगैरह लग रही हैं, टार्क लग रही है, लेकिन बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उसे हम बोलते हैं बॉडी के इसमें इक्विलिब्रियम में। जब बॉडी के ऊपर फोर्सेस भी लगें, टार्क भी लगें, लेकिन बॉडी की पोजीशन वगैरह चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि इसमें ये इक्विलिब्रियम। इफ़ द बॉडी इज एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज और सेवरल टार्क एक्टिंग टुगेदर, देन बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो मैंने वर्डिंग बोले है इसको आप लोग अपने पास नोट कर लें। आगे सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको बता रहा हूँ साथ, फिर दूसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर बॉडी के ऊपर टार्क भी लगें, फोर्सेज भी लगें, लेकिन बॉडी की पोजीशन इनवेरिएंट हो, मतलब वो चेंज ना हो, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखते हैं, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन जिससे आप लोग अंदाज़ा लगाएंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं? जो एक ही प्लेन के अंदर लगे। मैंने कोप्लेनर का बड़ा आपको भी दिया, को का मतलब सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन। जब फोर्स एक ही प्लेन के अंदर लगे उसे बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो इनको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो फर्स्ट कंडीशन आप पहले सबसे पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कितनी है? तो 2। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 1 2 3 4, तो कितनी कंडीशन है? 2। अब सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। जितनी फोर्सेज में उनका सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ज़ाहिर जब बॉडी में फोर्सेज का सम 0 होगा तभी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन वगैरह नहीं आएगी ना। तो फॉर कोप्लेनर फोर्सेज, अब कोप्लेनर फोर्सेज जो एक ही प्लेन के अंदर लाया कर रही हैं, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेज हैं, तो सम ऑफ एफ एक्स फोर्सेज मतलब एक्स का जितनी फोर्सेज एक्स के रंग लगे वो भी 0 चाहिए, और सम ऑफ एफ आई मतलब फोर्सेज के वाई कंपोनेंट भी क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। और जब भी किसी बॉडी में सम ऑफ फोर्सेज 0 हो जाएँ तो बॉडी किस में आ जाएगी? हम क्या कहेंगे वो किस कौन से इक्विलिब्रियम में? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकती है अब जब सम ऑफ फोर्सेज 0 होगी। जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बॉडी कौन सी मोशन नहीं कर सकेगी? ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मतलब बॉडी अब ट्रांसलेशन रिमूव नहीं कर सकती, लेकिन रोटेशन पॉसिबल है। जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? द सम ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट द सेम एक्स ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द 0। अगर एक्स ऑफ रोटेशन आपने एक लिया हुआ है, उसके खिलाफ जो सम ऑफ टार्क है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। या दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज टार्क। टार्क हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने इक्विलिब्रियम वाला पढ़ा है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा टार्क के बारे में ही होगा। तो टार्क हम देखेंगे डिटेल से, अभी फिलहाल ये में रखेंगे सम ऑफ एंटी क्लॉक वाइज टार्क और सम ऑफ क्लॉक वाइज टार्क आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंट्रोल द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। सेकंड कंडीशन किसको कंट्रोल करती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बॉडी किस में आ जाएगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बॉडी किस में आ जाएगी जी? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। आपसे कोई बात पूछे कि क्या अगर रोटेशनल सम ऑफ टार्क बॉडी के ऊपर 0 नहीं है तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? तो आपने बोलना येस पॉसिबल है, लेकिन इन कौन से इक्विलिब्रियम में? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। इस तरह कोई पूछता है कि सम ऑफ फोर्सेज 0 हो जाए तो क्या बॉडी, अगर सम ऑफ फोर्सेज 0 है, सम ऑफ टार्क 0 नहीं है, तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? तो आपने बोलना है इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन कौन से इक्विलिब्रियम में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो आपने बोलना है फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम मतलब ना उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन हो ना रोटेशनल मोशन, तो फिर दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई करना क्या है? मस्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम को। आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द बॉडी कम्स back to its original condition when set free after slightly lifting from one side। आपने क्या कह रहा है? अगर आप बॉडी को डिस्टर्ब करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? बॉडी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें और बॉडी थोड़ा सा अच्छा इंसानों की तरह, ये नहीं है कि आप इस तरह डिस्टर्ब करेंगे दोबारा अपनी जगह पे आ ही ना सके। तो अगर आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखना है तो बॉडी को आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। अगर बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले रही है, इसका मतलब बॉडी किस में जी? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब देखें आगे बता रहे हैं आपको।
ऑन लिफ्टिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज रेज्ड अप एज कम्पेयर टू द इनिशियल पोजीशन। जब आप लिफ्ट करते हैं तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जहाँ पे होल वेट बॉडी का एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं जहाँ बॉडी का सारा वेट एक्ट कर रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो आगे बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब बॉडी को थोड़ा डिस्टर्ब करें बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यह होता क्यों है, क्योंकि हम बॉडी को जब थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, इनिशियल पोजीशन के मुकाबले में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। देखें एग्जाम्पल आगे दी हुई है। अब बुक लेइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जिस तरह बुक टेबल में पड़ी होती है वो कौन सी चीज़ इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप थोड़ा बहुत ऊपर उठाते हो बुक नीचे दोबारा चली जाती है, तो अब मेरे मतलब है जो बॉडी इनिशियल पोजीशन में दोबारा जा रही है तो इसका मतलब वो किस में थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। ठीक है। इफ़ द बुक इज लिफ्टेड फ्रॉम वन एज, अगर आप किसी एक किनारे से बुक उठाते हैं एंड देन अलाउड टू फॉल और फिर दोबारा छोड़ देते हैं, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो क्या हो जाती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम आर बॉडीज लाइंग ऑन द फ्लोर सच एज चेयर टेबल। और तो इस तरह की और एग्जाम्पल क्या हैं, जिस तरह हमारे पास वो के बॉडीज़ हैं जो फ्लोर के ऊपर पड़ी हैं, चेयर वगैरह के ऊपर पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर पड़ी हैं, तो ये किसकी एग्जांपल आती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखें एग्जांपल दी हुई है। व्हेन द बुक इज लिफ्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड, जब बुक को लिफ्ट किया जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। जिस तरह ये पेंसिल पड़ी हुई है इसको मैं थोड़ा सा उठाता हूँ ऊपर की तरफ इस तरह से, ठीक है, और फिर छोड़ता हूँ दोबारा अपनी जगह पे जा रही है, इसका मतलब ये किस में थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट पासिस थ्रू द बेस ऑफ द बुक, तो लाइन ऑफ एक्शन जो किससे पास हो रहा होता है, बॉडी की बैक पोजीशन थे। अ टार्क ड्यू टू वेट ऑफ द बुक ब्रिंग इट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो जब भी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होगा तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। इसे हम किसका नाम देते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। सेकेंड इक्विलिब्रियम की टाइप है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। देखें फर्स्ट को फिर रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा कि फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, जब आप बॉडी को डिस्टर्ब करें, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो और बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले ले छोड़ने के ऊपर, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने का कहा है। अच्छा, आप बुक को उठा के टेबल से नीचे फेंक लें, बोलें दोबारा ऊपर जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को देखने के लिए बॉडी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना है। अगर बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जाम्पल है। अब दूसरा अनस्टेबल को देखें तो आपको खुद समझ आएगी स्टेबल और अनस्टेबल में क्या फ़र्क है। The unstable equilibrium is that condition of equilibrium in which if the position of body is disturbed, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे, it does not come back to its original position, लेकिन ये अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे ऊपर नहीं आएगी। इसे भी थोड़ा डिस्टर्ब किया लेकिन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर नहीं आ रही। क्यों क्या होता है जी, इसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है ओरिजिनल पोजीशन के मुकाबले में। देखें पेंसिल स्टैंडिंग ऑन द पॉइंट और अ स्टिक इज वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन, आप जिस तरह पेंसिल को इस तरह खड़ा कर दें ऊपर की तरफ। If thin rod standing vertically is slightly disturbed from its position, it will not come back to its original position. This type of equilibrium is called unstable equilibrium. Other example of unstable equilibrium are vertically standing cylinder and funnel etc. जिस तरह मोमबत्ती वगैरह होती है, इस तरह सिलेंडर वगैरह खड़ा है, उसको डिस्टर्ब करें नीचे की तरफ गिर जाता है। ये आपके पास खड़ा है, इसको डिस्टर्ब करें तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये था, पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ऊपर, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाता है, बॉडी दोबारा अपने पोजीशन के ऊपर नहीं आ सकती। अब रीज़न क्या है इंस्टेबिलिटी की, When the rod is slightly disturbed, its center of gravity is lower, center of gravity नीचे आ जाता है। The line of action of its weight lies outside the base of rod, तो line of action of weight, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है मतलब जिसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होता है बॉडी का सारा, वो क्या हो जाता है, उससे बाहर लाई कर जाता है। तो क्या होता है, द टार्क ड्यू टू वेट ऑफ द रॉड टॉपरेट्स डाउन, तो यहाँ पे टार्क एक्ट करता है तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, स्टेबल में क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा था, राइज हो रहा था। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लोअर हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, गिर जाती है आपके पास। आखिरी टाइप हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द आफ्टर डिस्टर्बेंस द लाइन बॉडी कम्स टू इट्स रेस्ट पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, जब बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना तो राइज हो रहा है ना लोअर होता है। इफ़ द रेस्ट पोजीशन ऑफ द बॉल इज़ डिस्टर्ब, अगर बाल रेस्ट पोजीशन पे जिस तरह नीचे पड़ी हुई है इसको आप डिस्टर्ब करते हो, बाल कम टू रेस्ट आफ्टर मूविंग थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, जब बाल आगे थोड़ा जाके फिर रुक जाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बाल इज अगेन एट द सेंटर ऑफ द बाल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर वहाँ भी जहाँ पे होल वेट एक्ट कर रहा है वो यही पॉइंट है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ जी नाइदर लाइन राइजेज नार लोअर ड्यू टू मोशन, ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होता है ना लोअर होता है। इन दिस कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन एट द सेम प्लेस, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रह रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल आ रही है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। इसकी और बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं, जिस तरह एक बाल सी पड़ी हो आपके पास, जिस तरह स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, जिस तरह बाउल है उसके अंदर एक बाल पड़ी, उस बाल को आप डिस्टर्ब करें तो बाल क्या होती है, मूव करती रहती है।
ठीक है, तो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाती है। तो ये भी एग्जांपल किस में आ जाती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर, के मतलब बॉडी ने आपने डिस्टर्ब किया लेकिन ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही पॉइंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज हम लोगों ने 3 में देखा है, तीन ही कंडीशन को, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होता है, अनस्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर जाता है, जबकि न्यूट्रल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल अगर आप इस तरह से ले सकते हैं कि इस तरह से अगर बाल पड़ी हुई है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर तो राइज हो रहा है, तो बॉडी अपनी पोजीशन के ऊपर आ रही है, तो ये क्या है, स्टेबल। ठीक है, अगर इस तरह से इधर बाल पड़ी, उसको आप डिस्टर्ब करें तो बाल नीचे आ जाती है, तो ये क्या है, अनस्टेबल। और बाल इस तरह से तो ये आगे मूव करें तो ये किसकी एग्जांपल है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, दुआ में याद रखना है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला, कोई चीज़ समझ ना आ रही तो बताना है। तो इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। और जो जो कंसेप्ट आपको रिक्वायर्ड हो, जिसमें आपको मसला आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जिस तरह बुक के अंदर लिखा होता है, इस तरह क्विज वगैरह दिया होता है बुक के अंदर, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, अलग से व्हाट्सएप कर दें मुझे, तो मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। अपना ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।